अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मोदी और इसके हवारी पाकिस्तान काम तार करने की कोशिशों में मसरूफ। 4 भारतीय शहरियों के खिलाफ सबूत पाकिस्तान के हाथ लग गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चारों भारतीय पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। वीनो माधो डोंगरा को दहशतगर्द ना करार देने पर मायूसी हुई। उम्मीद है कि 3 भारतीय बाशिंदों को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने पर गौर होगा। भारत से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है, इसका अंदाजा चालबाज चीन को लग चुका है, क्योंकि एक तरफ भारत ने चीन के 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया तो दूसरी तरफ चीन को अमेरिका ने एक तगड़ा झटका दिया। अमेरिका ने चीन की 2 कंपनियों को बैन कर दिया। अमेरिका ने सुरक्षा के लिए खतरा बताकर दिग्गज चीनी कंपनी हुआवे और ZTE पर अमेरिका में कारोबार करने से बैन लगा दिया है। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन यानी FCC ने मंगलवार को 5-0 की वोटिंग के आधार पर इन कंपनियों को खतरनाक बताया। यही नहीं, ट्रंप सरकार ने अमेरिकी कंपनियों को उपकरण खरीदने के लिए मिलने वाली 8.3 अरब डॉलर के फंड को भी रोक दिया है। यानी अमेरिका ने भारत का खुले तौर पर साथ देने का इशारा करते हुए चीन की चालबाजी पर भी शिकंजा कसने का प्लान पूरी तरीके से तैयार कर लिया है और उस पर अमल भी करना शुरू कर दिया है। FCC के अध्यक्ष अजीत पाई ने ट्विटर पर कहा है कि अमेरिकी सरकार और ये विशेष रूप से FCC चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को अमेरिका के कम्युनिकेशन नेटवर्क की कमजोरियों का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दे सकती है। उन्होंने ट्विटर पर एक लेटर भी शेयर किया जिसमें सबूतों के आधार पर ब्यूरो ने हुआवे और ZTE को अमेरिका के कम्युनिकेशन नेटवर्क और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। फिलहाल चारों तरफ से बुरी नीयत से हाथ पैर फैलाने वाले चीन पर अब चौतरफा दबाव साफ साफ दिख रहा है। चीन की विस्तारवादी नीति की निंदा तो होती ही है, लेकिन अब उसके साथ अलग अलग देश व्यापारिक संबंध भी तोड़ रहे हैं और उनकी कंपनियों पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। पहले ही कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इज़हार ख्याल कर रहे थे, बहुत सारे मौज़ूआत पर उन्होंने बात की और एक वो लफ्ज़ जो बोलते हैं आवाम से घबराना नहीं है, वो आज लफ्ज़ उन्होंने अपनी ही जमात के लिए बोला। उन्होंने कहा कि कुर्सी जाने का खौफ नहीं होना चाहिए और इस चीज़ को लेकर कुर्सी चली जाएगी, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ना ही डरना चाहिए। और उन्होंने अपोजिशन पर भी बात की, माफियाज पर उन्होंने बात की, स्टॉक एक्सचेंज हमले के हवाले से उन्होंने बात की कि इसमें भारत मुलव्वस है, ये सारा मनसूबा भारत में बना और मुंबई हमलों से ये मुमासलत रखने के तौर पर ये जो है तैयारी वो जो है की जा रही थी। उन्होंने कहा कि तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं, हम पूरी तरह तैयार थे। लॉकडाउन पे भी उन्होंने बात की। मैं चाहूँगी कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा क्या आपको सुनवा दूँ, फिर इस पर बात करेंगे। तो अब मैं ये चाहूँगी टॉपिक वाइज बात करूँ। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज हमला जो कल हुआ, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने आज बात की, उस पर ही हम ज़रा बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि भारत मुलव्वस है इस स्टॉक एक्सचेंज के हमले में क्योंकि भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ा पैदा करना चाहता है और दहशतगर्द स्टॉक एक्सचेंज के मुलाजमीन को यरगमाल बनाना चाहते थे। इसीलिए ये तमाम तर भारत ने जो है वो मनसूबाबंदी की, क्योंकि हम तैयार थे, इसीलिए ये मनसूबा जो है वो नाकाम हो गया। कि जो आज वज़ीर-ए-आज़म ने बात की कि भारत इसमें मुलव्वस है, तो शुएब बन्नी का मैं तारुफ करवा चुकी थी, कराची स्टूडियो से मौजूद हैं, डिप्टी ब्यूरो हेड हैं। शुएब, कल जो हमला हुआ स्टॉक एक्सचेंज में और कल ही ये बात हो गई थी कि भारत इसमें मुलव्वस है, वज़ीर-ए-आज़म ने भी आज यही बात की और फिर अभी हम जो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, आपने कहा कि रमज़ान में ये था कि ऐसा होगा हमला, इस तरह की इत्तलात मौसूल हो गई, तैयारी थी। यानी कि पाकिस्तान की जो पुलिस है, सिंध की पुलिस है, सिंध रेंजर्स, तैयारी में अपनी पूरी थी। क्या बताएंगे आप? जी बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। रमज़ानुल मुबारक से कबल ही हसास इदारों की जानिब से एक थ्रेट अलर्ट लेटर जारी किया गया था, जिसमें ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पे दहशत गर्दों के हमले के हवाले से इत्तला दे दी गई थी। जिसके बाद यहाँ पे ये जो रैपिड रिस्पांस फोर्स है RRF, इसके एहलकारों को तैनात किया गया था और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपने तौर पे भी अपनी सिक्योरिटी को खुद इन्हांस किया था। पाकिस्तानी सेना की कायरता भरी सिक्योरिटी कंपनियां हैं, चर्चा में उनके एहलकारों की तादाद बढ़ाई थी। लोगों को अभी जैसे आप ये तकरीब देख रही थी जो सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में इस वक्त जारी है, जहाँ पे वजीर आला सिंध ने पाकिस्तानी सेना ने ऐसी हरकत की जिसने उसकी कायरता को दुनिया के सामने उजागर कर दिया, उनको सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए
और उनकी माली बलूचिस्तान मदद में भी की जा पाकिस्तानी रही है। सेना का समर्थन ये पाकर वही अपराधियों जवान ने हैं, एक मासूम पुलिस के बच्चे और अगर ये उसकी कलमा मां मौजूद की नहीं गोली होते मारकर और ये हत्या जमा कर मर्दी दी, से मुकाबला जिसकी नहीं वजह से करते, लोग तो सड़कों पर उतर पाकिस्तान आए। स्टॉक एक्सचेंज पाक की सेना के इमारत के विरोध में अंदर लोगों ने मुख्तलिफ जो बैंक्स हिंसक हैं, प्रदर्शन मुख्तलिफ शुरू ब्रोकेज कर दिया। हाउस हैं और जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हजारों की लोगों का तादाद उग्र में लोग प्रदर्शन होते हैं। देख कमोबेश पाकिस्तानी 1000 से सैनिक ज्यादा अपनी अफराद कल सीमा भी चौकियों को मौजूद थे। छोड़कर अकील भाग करीम खड़े जेडी साहब हुए। का ये कहना है ये कि खबर 1000 से ज्यादा द अफराद कल भी बलूचिस्तान मौजूद पोस्ट थे नाम जब के दहशतगर्द स्थानीय का ये अखबार हमला में हुआ, जिसमें तो लिखा ये गया था कि जाने हजारों ज्यादा जा सकती प्रदर्शनकारियों लेकिन ने हमारी पाकिस्तानी फोर्सेस ने, सुरक्षा पुलिस कर्मियों ने, पर पथराव सिक्योरिटी किया गार्ड्स और ने उन्हें और रेंजर्स पीछे ने हटने बर्बक पर कार्रवाई मजबूर करी कर और दिया। ज्यादा जानी नुकसान होने से बचाया। अब बात हो अखबार जाती के है कि मुताबिक आखिर ये अवैध रूप दहशतगर्द से किस कब्जे तरह वाले से क्षेत्र पहुंचे, में इस चीज के किए गए हवाले से विरोध आज प्रदर्शनों डीजी के रेंजर्स दौरान के ज़ेरे प्रदर्शनकारियों सदारत ने एक इजलास सैन्य हुआ है जो कि प्रतिष्ठान रेंजर्स की हेडक्वार्टर में इमारतों को हुआ भी है, बर्बाद किया। जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, दीगर हसास इदारों, पाकिस्तानी स्पेशल सेना ब्रांच, के पुलिस खिलाफ और बलूचिस्तान रेंजर्स के लोगों का अफसरान ये ने विरोध शिरकत की प्रदर्शन है। डीजी रेंजर्स ने उन तमाम मुहर्रिकात के हवाले से तबादला ख्याल किया है, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज और हसास इदारों के साथ सही है। बहुत शुक्रिया याकूब शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MNA हैं आपका भी बहुत शुक्रिया। तालपुर साहब, मैं आपसे बात करना चाहूंगी आगाज में। अभी जिस तरीके से वजीर आजम ने आज बात की कि जाहिर है जो कल हमला हुआ इसमें भारत मुलव्विस है, क्योंकि हमारी तैयारी थी, हमारी पुलिस अलर्ट थी, हमारे सिक्योरिटी इदारे अलर्ट थे, तो ये हमला नाकाम बना दिया गया। फिर जाहिर है जो सूरत हाल और जिस सूरत हाल की जानिब हमारे डिप्टी ब्यूरो हेड ने निशानदेही की कि हमले की इतना पहले से मौजूद थी। लॉकडाउन है, चाहे पार्शली लॉकडाउन है, जिसमें एक गाड़ी में 4 लोग सफर नहीं कर सकते, तो सवालात तो बहुत सारे खड़े होते हैं कि हमारे पास क्या क्या हमारी चीजों में कमी रह गई कि इस तरीके की चीज हो ही कैसे गई। शुक्र है कि वो नाकाम हो गई, लेकिन ऐसा हुआ ही कैसे। इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खसूसन हुकूमत करेंगे और बहुत ही मॉडर्न कैमरा। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का समर्थन पाकर अपराधियों ने एक मासूम बच्चे और उसकी मां की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर उतर आए। पाक सेना के विरोध में लोगों ने हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया। के बाद बहुत सी बेहतरी आएगी, पर ऑफ कोर्स लोगों का उग्र प्रदर्शन देख पाकिस्तानी सैनिक अपनी सीमा चौकियों को छोड़कर भाग गए। ये खबर द बलूचिस्तान पोस्ट नाम के स्थानीय अखबार में छपी, जिसमें लिखा गया था कि हजारों प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों पर पथराव किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। अब क्योंकि वक्त की मेरे पास भी कमी है, मैं चाहूंगी कि मुख्तलिफ टॉपिक्स पर हम बात भी कर लें और कोई टॉपिक छूटे ना। तो वज़ीर आज़म की जरा मैं बात करी हूँ, कल हमने स्टॉक एक्सचेंज वाले हमले की बात की जो कल हुआ, फिर वज़ीर आज़म ने भारत का भी नाम लिया, लेकिन उन्होंने कुछ लॉकडाउन पे बात सेना के की खिलाफ है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का ये विरोध पहले भी कह चुके हैं कई बार कि मैं तो लॉकडाउन करना ही नहीं चाहता था, ये लॉकडाउन होना ही नहीं चाहिए। आज भी उन्होंने वही बात की, वो कहते हैं कि लॉकडाउन हमने जो किया, जो हम करना नहीं चाहते थे, उसका दबाव हम पर बहुत था, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सूबे तो खुद मुख्तार हैं। जब अमेरिका में लॉकडाउन हुआ, चीन में लॉकडाउन हुआ, तो यहाँ भी वैसे ही लॉकडाउन करने की कोशिश की गई, लेकिन ये वो लोग हैं जो लॉकडाउन करना चाहते हैं जो कभी कच्ची बस्तियों में नहीं गए। तो ये लॉकडाउन वाली थ्योरी हमने देखा खत्म ही हो चुकी है। अब सिंध में भी आप लोग भी उस तरह का लॉकडाउन अब नहीं कर रहे हैं ना, बस सख्ती है, शुरू शुरू में तो आप लोगों ने किया, तो अब इस स्थिति से तो हम निकल आए। लेकिन जो वज़ीर आज़म बात करते हैं शुरू दिन से कि जी हमें सोचना है लोगों का जो दिहाड़ीदार हैं, जो गरीब हैं, आज भी उन्होंने ये बात में हजारों लोग मुझे लगता है कि वो हुकूमत पर ही बात कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि आप लोगों पर ही बात की है कि आप लोग लॉकडाउन इसलिए करना चाहते हैं या चाहते थे कि क्योंकि आप लोगों ने देखा चीन में हुआ, अमेरिका में हुआ, कभी आप लोगों ने कच्ची बस्तियों का विजिट नहीं किया, इसलिए आपको नहीं पता कि गुर्बत क्या होती है। लोगों की हत्या कर रहे हैं। इस वारदात में न केवल बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान में व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है। हमारी बहुत ज्यादा मसला है। जब इनको पाकिस्तान का बॉर्डर सील करना चाहिए, लोगों का आरोप है कि जिन 2 लोगों की हत्या की गई उसको सत्तारूढ़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के आत्मघाती दस्ते ने अंजाम दिया, जो कि राज्य की गठबंधन सरकार का नेतृत्व करती है और वहीं केंद्र में प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार को समर्थन दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। यही पीटीआई की गवर्नर साहब आपके पीटीआई के लीडर ये चिल्ला के लोगों को बुलाकर कहते थे। इस बार फिर पाकिस्तानी सेना ने ऐसी हरकत की जिसने उसकी कायरता को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। अगर
शुरू से लेकर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का समर्थन पाकर अपराधियों ने एक मासूम बच्चे और उसकी मां की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर उतर आए। पाक सेना के लोगों ने यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं थी। मैं आपकी बात को अग्री करती हूँ कि मुख्तलिफ ज़ाहिर बयानात आए, उससे भी लोग उग्र प्रदर्शन देख पाकिस्तानी सैनिक अपनी सीमा चौकियों को छोड़कर टेस्टिंग भाग कैपेसिटी खड़े हुए। उतनी नहीं थी। ये अभी भी जो आप लोग स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं, टेस्टिंग वहां भी नहीं कर रहे, जिसमें लिखा गया था कि हजारों प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों पर पथराव किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। खास काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हमें। अखबार के मुताबिक अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्र में किए गए विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सैन्य प्रतिष्ठान की इमारतों को भी बर्बाद किया। प्रपोजल दिया इमरान खान साहब को लास्ट कैबिनेट पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बलूचिस्तान के लोगों का ये विरोध प्रदर्शन 4 वर्षीय ब्रॉम्स को न्याय दिलाने की मांग को लेकर शुरू हुआ, जिसे पाक सेना समर्थित अपराधियों ने उसकी मां के साथ उसे तुर्बुत शहर में गोली मार दी थी। कर नहीं सकती, पर जो भी परफॉर्मेंस है सिंध गवर्नमेंट की आपके सामने, जो अवेयरनेस आई वो सिंध गवर्नमेंट के मुराद शाह साहब के थ्रू आई, जो लॉकडाउन आया जिसमें हमारे थ्रू आया, जो भी मेजर्स ले सकते थे हमने लिए, जो भी पॉजिटिविटी से जितना आवाम को हम बता सके दिखा सके। डेली चीफ मिनिस्टर ने आके सारे फिगर्स मासूम बच्चे और उसकी मां की गोली मारकर हत्या पर लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ काफी रोष जताया है। ना निकले अपने घरों से। राइट, वी डिड एवरीथिंग व्हिच वी कुड हैव डन। प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल नहीं, आप लोग कर सकते हैं, आप लोग अभी भी लॉकडाउन कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी किया था, तो आप लोग अभी भी कर सकते हैं सख्त लॉकडाउन, लेकिन अब आप लोग कर नहीं रहे।